गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे बारिश तो पूरा गर्दा उड़ा दिया है जी। ये सब कहाँ से आ गया बारिश? कहाँ तक आपको बताए थे? बौद्ध और जैन, बहुत संगीतिया। ये सब पानी कहाँ से है जी? ओ, चप्पल से। बाप रे बाप, देखो बूंद बूंद में कितना ताकत है। लग रहा है कचाइन हुआ है पूरा। बारिश वगैरह का टाइम कल से तो बहुत जबरदस्त बारिश हो रहा है। बहुत संगीती वगैरह बता दिया था। ये क्या है? कि कहाँ का नक्शा बना है जी? अरे तो तुम्हें कहाँ कहाँ का नक्शा बना के, पूरा कैंपस का ही नक्शा बना के लाया है। बताइए इसको। हाँ, तुम बना के लाए हो ये सब? तुम ये तो पता चल रहा है कि कहीं प्लानिंग व्लानिंग कुछ और नहीं ना ये तुम्हारा। बैठो बैठो, बैठ जाओ। ड्राइंग है, मतलब उसका कैंपस का नक्शा का। हम बहुत संगीतियां बताए थे ना आप लोग को। कितनी बहुत संगीति बताए थे? हाँ, जैन धर्म में कितनी बहुत संगीति? जैन संगीति दो ही हुई। अब दोनों के बीच में 900 साल का गैप हुआ। एक ईसा के जन्म के 300 साल पहले और एक ईसा के जन्म के 600 बाद। एक पाटलिपुत्र, एक गुजरात के बल्लभी में। गुजरात के बल्लभी। बकलोलिया को बोलो जल्दी बैठे, बरसात का दिन है आज तो कुछ नहीं बोलेगा। भाग गई। बारिश उरिश के समय में आदमी नहीं है बोलता है, ऐसे में क्या बोले? जल्दी बढ़ो, बारिश हो रहा है ना। आप पटना का ड्रेनेज सिस्टम जानते ही हैं। पटना में नाली को इस तरह से जानबूझ के डिजाइन किया जाता है ना कि पानी बाहर जाए। हाँ, कितनी बहुत संगीतियां थी वो। पहली बहुत संगीति जगह का नाम बताइए। पहली राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा, कुंडल वन। जंगल का नाम है कुंडल वन। कहाँ है? कश्मीर। तो कुंडल वन में तो जगह हो गया। यहाँ पे समय बताएंगे। पहला 483, 383, 255, पहली सदी। पहली सदी आप लोग किस राजा के समय हुआ तो बताएंगे? कौन सा राजा? दोबारा बताएंगे। आजाद शत्रु, काला अशोक, अशोक, द्वितीय अशोक। द्वितीय अशोक बोलिए, कनिष्क नहीं, द्वितीय अशोक। अब आप लोग को याद करना है कि उस समय का पुरोहित कौन था। क्या था? पुरोहित। पुरोहित कौन था? अब हम लोग समझते हैं ध्यान से। आप लोग का इस बैच में टेस्ट हो गया है? हाँ, जैन धर्म बौद्ध धर्म हो गया ना? जैन बौद्ध बाकी है। चलिए अब आगे समझते हैं। बौद्ध संगीति में पहली कौन सी बौद्ध संगीति पुरोहित कौन थे? आपको पहला, दूसरा, तीसरा, ये 1 2 3 लिखने में दिक्कत होता है। ये वाला ठीक होता है।
एक तो किराना की दुकान पे जाओ ना सामान खरीदने, तो दुकाने भाषा में जोड़ के लिख के दे देता है, हिंदी जानबूझ के लिखता है। कैलकुलेटर में जो जोड़ता है वो हिंदी थोड़े होता है, अंग्रेजी जानबूझ के में लिखता है, पता नहीं चलता इलायची दाना लिखा है कि छुआड़ा। और कहेगा कि ऐसे होता नहीं, बहुत होशियार होता है लोग ना। पहली बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके महाकश्यप। पहली बौद्ध संगीति के महाकश्यप, दूसरे के थे साबक मीर, तीसरे मोगली पोतिस, चौथे के वसुमित्र, देखिए 4 बौद्ध संगीति है। अब ये बौद्ध संगीति को याद रखिएगा अध्यक्ष कौन है, क्योंकि ना इसमें कभी डेट पूछता है, कभी जगह पूछता है, कभी राजा पूछेगा, कभी पुरोहित पूछेगा। अध्यक्ष मतलब होता है कि जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे पुरोहित पंडित जी कौन थे। तो इसके पुरोहित में सबसे पहले रखेंगे महाकश्यप। जब भी आप कोई चीज की स्टार्टिंग कीजिएगा तो महान व्यक्ति को रखना पड़ेगा, तो क्या रखेंगे महाकश्यप। क्या हो गया महाकश्यप। दूसरा में क्या करना पड़ेगा आपको, सबको बुलाना पड़ेगा तभी आएंगे। ऐसे याद रखने का तरीका में देखिए तो पहला हो गया आपको महान व्यक्ति को रखे, दूसरा में सबको बुलाना पड़ेगा। जब 2 बार कर देंगे तो तीसरा मौखिक रूप से भी बोल देंगे तो लोग चले आएंगे। मान के चलिए आप पहला कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो बहुत महान व्यक्ति को रखना पड़ेगा, दूसरा में आपको क्या करना पड़ेगा, सबको बुलाना पड़ेगा, तीसरा में तो लगभग आप बस मौखिक भी बोल देंगे तो चले आएंगे। आ जाएंगे कि नहीं आएंगे। तो पहला महान व्यक्ति से महाकश्यप, दूसरा जो है आपको सबको बोलना पड़ेगा इसलिए साबक, और तीसरा तो मौखिक भी चलेगा तो मोगली पोतिस। 3 बौद्ध संगीति जो कर लेगा वो चौथा बात तो आपका मित्र हो ही जाएगा, तो वसुमित्र। समझ में गया कि नहीं गया। कितनी बौद्ध संगीति, हाँ पहला के अध्यक्ष महाकश्यप, साबक मीर, मोगली पोतिस, वसुमित्र। कितना पहला महाकश्यप, साबक मीर, मोगली पोतिस, वसुमित्र, चारों ध्यान रहेगा। एक बार फटाफट देखिए, हम चारों पूछते हैं फटाफट। इसमें 2 टाइम में क्या लगेगा इसमें। याद हो गया। चौथी बौद्ध संगीति पहले स्टार्टिंग से बताइए। सबसे पहले महाकश्यप, साबक मीर, मोगली पोतिस और वसुमित्र। मोगली पोतिस क्या, वसुमित्र। खत्म हो गया चारों, नहीं याद हो गया। बताइए तीसरे के, दूसरा, पहला महा, पहले बौद्ध संगीति, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आगे बढ़े। देख रही है मटेरियल में पांचवा भी है क्या भाई, हाँ पांचवा कहाँ हुआ है। चलिए ध्यान से देखिए। चौथी बौद्ध संगीति में विवाद हो गया था अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर। एक्चुअली चौथी बौद्ध संगीति जब हुआ था तो उस समय जो चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी, प्रथम सदी में हुई थी चौथी बौद्ध संगीति। किसके समय हुआ था, कनिष्क को कोई हम क्या कहते हैं, द्वितीय अशोक। ये हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कहाँ है, कश्मीर में। अध्यक्षता कौन किया था, नहीं राजा कौन था, कनिष्क। कौन था, कनिष्क। कनिष्क को ही क्या कहा जाता है, द्वितीय अशोक। कनिष्क को कहते हैं द्वितीय अशोक। इसके समय अध्यक्षता किए थे वसुमित्र। अब ध्यान समझिएगा, जब ये तो कनिष्क के जब पढ़ाएंगे तब आगे समझाएंगे। कनिष्क तो अभी बहुत दूर आएगा पढ़ने में। कनिष्क जो था वो पटना पर आक्रमण कर दिया था, पाटलिपुत्रा पर।
सोचिए कश्मीर से पाटलिपुत्रा पे कर दिया, बड़ी मार खा था कनिष्क, चाइना वाले उनको पकड़ लिया था रेशम मार्ग पर। अब बड़ी मार मारा था चाइना वाले को, कहा था कि इधर से व्यापार करना है तो रेशम हमको देना होगा, टैक्स हमको देना होगा। चाइना वाला टैक्स दिया था सब कनिष्क को। बहुत खतरनाक आदमी था। कौन? कह रहा है कि रंगदारी का, रंगदारी नहीं, टैक्स लेता था। हाँ, वो नहीं, राजा था ना उस समय का। तो कनिष्क रेशम मार्ग पे क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया, पाटलिपुत्रा पर भी आक्रमण कर दिया। यहाँ आक्रमण करके पूरा पैसा वैसा लूट लिया। और यहाँ महात्मा बुद्ध का जो भिक्षा मांगने वाला कटोरा था ना, भिक्षा पात्र, वो लेके चल गया। कहा कि बढ़िया चीज है ये, याद में रहेगा। मतलब अब कोई किसी को राम जी के खड़ाऊ मिल जाए तो छोड़ेगा जी। तो वैसे ही बौद्ध तो मानता ही था। चौथी बौद्ध संगीति देखा गया था। यहाँ आया जब पटना हमला करने ना, तो उसको सबसे बड़ा देखा कि बैच चल रहा है हाट पर, मुसल्लापुर हाट पे बहुत बड़ा बैच था। जैसे बैच कैसे चल रहा है वैसे बहुत बड़ा का एक मास्टर साहब बैच पढ़ाते थे, उनका था अश्व घोष नाम था, अश्व घोष। तो अश्व घोष को कहा ये मास्टरों को टांगो हो, अपनी यहाँ पढ़ाएंगे। टंगवा लिया किसको? मास्टर साहब। अश्व घोष करेंगे, अब हमको कहाँ ले जा रहे हैं? कश्मीर चलेंगे, अब आप वहीं जाके पढ़ाइए। तो कह रहा हमारा बाल बच्चा को भी ले लीजिए भाई, कम से कम यहाँ बाल बच्चा फैमिली रहे तब तो यहाँ पे। तो उस सब फैमिली उमली से वहीं पे टंगवाया, लाद दिया घोड़ा वोड़ा पे, कहा चलिए आप कश्मीर में क्लास लीजिएगा। यहाँ कौन सी ले रहे हैं आप? वहाँ बड़ा बैच बनाइए, वहाँ आपको अगला बैच वहाँ दीजिएगा। तो यहाँ का होता, तो यहाँ दुनिया भर का मास्टर लोग, यहाँ कोई कमी नहीं, जाइए यहाँ पे। लेके चल गए यहाँ से किसको? अश्व घोष। अश्व घोष को ले गया कश्मीर में ना, तो अश्व घोष 1 महीना खाना पीना खाने में मन नहीं लगे, चिंता था ये कैसन जगह है कैसन नहीं है। बिहार का आदमी, ज्यादा गर्मी पड़ता नहीं है, कश्मीर में मारा ठंडा। लेकिन 1 आध महीना में एडजस्ट हो गए। उसके बाद इन्होंने जब काम करना चालू किया तो पूरे कश्मीर में ना कनिष्क के दरबार वालों में बवाल हो गया। ये कहाँ से उठा के लाया है भाई बवाल? बहुत विद्वान व्यक्ति है। तो अश्व घोष ने ना, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, उनकी पुस्तकें पूरे कश्मीर में चलने लगी। सबसे फेमस टीचर हो गए कौन? अश्व घोष। सबसे फेमस टीचर कौन हो गया? अश्व। अब उसके यहाँ के जो खानदानी टीचर थे सब, उन सबको जलन होने लगा। अब जब आई चौथी बौद्ध संगीति की बात, तो पूरी जनता ने कहा कि जो बिहार से आया ना ये आदमी अश्व घोष, यही बहुत बढ़िया आदमी है, इसी को अध्यक्षता करने का मौका दिया जाए। तो घुसिया गए कौन? वसुमित्र। आप अपने गांव में दूसरी जगह का पंडित जी ला देंगे, घुसिया नहीं जाते हैं लोग। हाँ, तो मार कर देगा। मार हो जाएगा। बनारस से ले आएगा, आचार्य आएंगे तो तुम्हारा काम खत्म। हाँ, अच्छा आचार्य रहेगा तो तुम पुरोहित में रहेगा, दोनों रहेगा। वैल्यू ज्यादा किसको? आचार्य जी को। हाँ, तो आगे समझते हैं। तो वसुमित्र क्या हो गए? घुसिया गए। अब लेकिन योग्यता किसके पास था? किसके पास? अश्व घोष। योग्यता ज्यादा किसके पास था? अश्व घोष। समझ में गया? अश्व घोष की पुस्तक कोई बता सकता है? हाँ, बुद्ध चरित, वाण भट्ट हर्ष चरित, सबका अलग अलग है। तो अश्व घोष की सबसे प्रमुख पुस्तक बुद्ध चरित। कौन था? बुद्ध चरित। अब अश्व घोष जो थे विद्वान तो थे ही, पुस्तक भी लिखा कौन सा? बुद्ध चरित। कौन सी पुस्तक? बुद्ध चरित। अब ना चाहते हुए भी यह एकमात्र ऐसी संगीति थी जिसमें एक अध्यक्ष था और दूसरा उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। और ले जाए बिहार से टीचर, नहीं समझा? वहां ले जाके गर्दा उड़ा दिए तो कौन? अश्व घोष। अश्व घोष। आई जो वसुमित्र वहां पहले से थे, कि कनिष्क को बोलते होंगे, 4 गो बात सुनाते होंगे, गए थे पटना, पैसा वैसा लूट के लेके चल आना चाहिए, हई कौन चीज हमारा सौवत उठा लाए। नहीं समझे? ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए? सब सवत
किसी को कोई दिक्कत? देखिए क्या कर रहा है, आप बच बचा के रहिएगा सर। अब उस सब का जमाना चला गया यहाँ पर, हम लोग को कहाँ कोई ले जाएगा, हम लोग यहीं रख लेंगे। हम लोग के समय होता तो कनिष्क को यहीं रख लेते, तुम्ही लोग को कहते घेर लिए रे, अरे चल चल पकड़ पकड़ पकड़, हॉल नंबर 6 में ले चल गया, हॉल नंबर 6 में ले चले, आप लेके को बंद कर देता था हॉल नंबर 6 में। हाँ लड़की सब अपने के चाइन करने लगती सब, हाँ ये सब तो शराब के देह में छेद कर दे सब, नहीं हो जाएगा जी। एक बोले लड़की गुस्सिया जाती है ना, तो महिला सब में एक चीज है, शांति से रहेगी वो अलग बात है, जब गुस्सिया जाएगी ना तो डीएमएसपी कौन चीज है, नहीं समझा, केकरो ना छोड़ेगी केकरो कह देगी, जब तक गुस्सिया ही नहीं है तब तक ठीक है। हाँ गाँव में झगड़ा देखिएगा ना, जब तक नॉर्मल है ठीक है, और जब बजड़ गया ना मुखियों गाली सुनता है, छोड़ा नहीं जाएगा ना, मुखिया पिटा जाता है। महिला विला की लड़ाई ट्रांसफार्मर का करंट है ट्रांसफार्मर में आग लग जाएगा, कौन पिटाने जाएगा। हम यहाँ आग लगने नहीं देते, लड़की सबको एकदम डांट उठ के रखते हैं, और नहीं अगर ज्यादा छोड़ दिए तो बवाल हो जाएगा जी। क्या जी आप लोग लड़ाई नहीं कीजिएगा, हाँ तुम तो वैसे भी नहीं करना जी, ये तो किसी को मारेगी तो और खतरनाक मारेगी यहाँ। हाँ मजबूत लड़की लड़ाई नहीं करेगी, दूसरों को तो अकेले मारेगी ये। चलिए अब आगे बढ़े, तो कौन सी बौद्ध संगीति थी जिसमें, हाँ चौथी बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान, हीनयान महात्मा बुद्ध के उपदेशों को जो पहले ही परंपरा थी उसी हिसाब से चलते आ रहा था, हीनयान में कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जो महायान शाखा थी ना, महायान शाखा थोड़ी सी चेंज कर दिया गया, महायान शाखा को एडजस्टेबल बनाया गया, किसके हिसाब से, समाज के हिसाब से। अब जैसे अपना धर्म उठा के चिपका दीजिएगा राजा को, तो राजा के बस का बात नहीं ना कि धर्म को फॉलो करे, समझ में आ गई कि नहीं, कि राजा को सबको लेके चलना है, धर्म को क्या लेके चलना है, अपने लेके चलना है, बाकी दूसरे को देखना ही नहीं है। धर्म में और कौन चीज है, राजा को दूसरे का ही बात सुनना है, धर्म में सुनेगा कोई किसी का बात। आपको कोई कहेगा जीसस क्राइस्ट ऐसे थे, बैप्टिज्मा टैंक में ये है, दुनिया भर का कहानी, तो आपको क्या कहेंगे, भाई हम लोग राधे राधे वाले हैं या फिर कोई मुसलमान है, उनको अगर आप कोई और कहानी सुनाइएगा ज्यूज का, मुस्लिम है उनको यहूदी सुनाइएगा, तो उसको क्या होगा। लेकिन राजा को तो सबको लेके चल रहा है, उसके साम्राज्य में तो सब लोग रहते हैं, तो इसलिए राजा के ऊपर बड़ी टफ हो जाता है पूरा धार्मिक नियम को फॉलो करना, या कोई भी पब्लिक वाला आदमी है उसको पूरा धर्म फॉलो करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो महायान शाखा में हल्का फुल्का क्या किया गया, चेंजिंग किया गया। मुख्य शाखा जो थी वो कौन थी, हीनयान, तो सबसे पुरानी शाखा, और जो थोड़ी सी चेंज हुई वो महायान, क्या हो गई, महायान। अब देखिए महायान समझ में आ गया कि नहीं, कनिष्क कौन से शाखा को मानता था, आप बताइए। एक राजा के लिए हीनयान मानना आसान है या महायान, हाँ महायान था, क्या था, महायान। महायान थोड़ा मतलब समय के हिसाब से अपने को एडजस्ट किया। लेकिन आपको पता है तो जैसे जैसे धर्म ना अपने अस्तित्व से दूर होते जाएगा, या अपने स्थापना से क्या होगा, दूर होते जाएगा, उसमें नए नए चीज क्या होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, और हो सकता है कि वो चीज उसको उठपटांग भी कर दे। तो पहले था बौद्ध धर्म। चौथी बौद्ध संगीति में कितनी भाग में बटा, 2 भाग, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। हीनयान तो एकदम प्राचीन टाइप का, आधुनिक के हिसाब से महायान। आगे जाने के बाद महायान फिर 2 भाग में बट गया, ब्रजयान। कितने भाग में, ब्रजयान। ब्रजयान में बट गया, कितने भाग में बट गया, ब्रजयान में बट गया। कितने भाग में, ब्रजयान में। तो सबसे पुराना हीनयान, दूसरा महायान, और तीसरा ब्रजयान। ब्रजयान तीसरा क्या हो गया, ब्रजयान। ब्रजयान में सबसे ज्यादा कर्म कांड आ गया। ब्रजयान में नियम कानून कर्म कांड सबसे ज्यादा घुस गया, किसमें, ब्रजयान। जाति व्यवस्था, मूर्ति पूजा, ये सब किसमें चला गया, ब्रजयान।
अब आप बताइए, जरा गौर कीजिए, बौद्ध धर्म जब भारत में स्टार्ट हुआ था तो उसने क्या कह के स्टार्ट हुआ था कि बहुत ज्यादा मूर्ति पूजा है, कर्म कांड है, ऊंच नीच है, जाति व्यवस्था, वो तो सब यहाँ भी चलाया कि नहीं आ गया। तो भारत में बौद्ध धर्म के जो मतलब प्रभाव था कम करने का कारण बना था कौन सा? ब्रजयान शाखा। क्योंकि इधर शंकराचार्य आ गए, शंकराचार्य ने कहा कि फिर अंतर क्या है दोनों में। बाद में शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को पुनः से क्या कर दिया? स्थापित कर दिया। पुनः स्थापित कर सकते हैं किसके द्वारा? शंकराचार्य। तो भारत में ब्रजयान शाखा ही बौद्ध धर्म को पतन का क्या बन गई? कारण बनी। भारत में वह शाखा जो बौद्ध धर्म के थोड़ा सा पतन का कारण बनी थी कौन? ब्रजयान शाखा थी। कौन सी? ब्रजयान शाखा। इसमें मदिरा वगैरह उतना भी मतलब कठोरता से नहीं रोका गया था। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति शुरुआत से ही मिल गई थी। आम्रपाली ने आ गई थे। आनंद के कहने के बाद कौन आ गई? आम्रपाली आ गई। कौन आ गई? और आम्रपाली संघ में प्रवेश की थी। और ये आपको महिला में देखेंगे प्रजापति गौतमी, उनकी खुद की कौन थी? मौसी थी उनकी यहाँ पर। तो बताइए कनिष्क किसको मानता था? और ब्रजयान जो था सबसे बाद में बना था। अब दो ठो विश्वविद्यालय समझिएगा ध्यान से बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए है। एक भागलपुर में विक्रमशिला और एक नालंदा जिला में है आपका नालंदा यूनिवर्सिटी। बिहार शरीफ में नालंदा यूनिवर्सिटी। बिहार शरीफ में नालंदा यूनिवर्सिटी। अब नालंदा यूनिवर्सिटी में महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी और भागलपुर के जो विक्रमशिला था उसमें ब्रजयान शाखा की। तो ब्रजयान शाखा का सबसे प्रमुख केंद्र विक्रमशिला, ब्रजयान शाखा का विक्रमशिला और महायान शाखा का नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय को बौद्ध धर्म महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ब्रिटेन में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड किसे कहा जाता था? नालंदा। बौद्ध धर्म अगर ना पूछ के और डिटेल पूछ महायान शाखा, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान किसे कहा जाता था? नालंदा। अब ब्रजयान शाखा की शिक्षा विक्रमशिला। किसी को दिक्कत? विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहा जाता था। किसी को दिक्कत? अभी तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो गया, नालंदा ही तो बस अवशेष के रूप में रह गए। नालंदा विश्वविद्यालय का दोबारा निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर एक और विद्यालय था बिहार से, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। कौन सी विश्वविद्यालय? ओदंत। कौन सी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भाग में बढ़ गया? हाँ, चौथी। कनिष्क किस शाखा को मानता था? महायान। और महायान सबसे पुरानी शाखा हीनयान। तो किसमें? हीन। महात्मा बुद्ध के उपदेशों में बिना परिवर्तन किए मानते हैं हीनयान। अब इधर देखते हैं। हीनयान का आदर्श है अरहत पद की प्राप्ति। अरहत होता है उनमें पद, जैसे मोक्ष तो अब सबको नहीं मिलने वाला। तो हीनयान में अब सबसे बड़ा पद क्या हो जाता? अरहत। हीनयान में अरहत पद की प्राप्ति हीनयान में सबसे बड़ा प्रसिद्ध है। महायान शाखा या महात्मा बुद्ध के उपदेशों में हल्का फुल्का परिवर्तन करके किस रूप में मानते हैं? आधुनिक थोड़ा सा राजा वगैरह के लिए अच्छा कौन हो गया? कौन सा का? महायान। कौन सा का? महायान। अब आप गौर कीजिए, जो जैन धर्म भी हिंदू धर्म से निकला, बौद्ध धर्म भी हिंदू धर्म से निकला, दोनों बिहार से ही निकले लगभग। और ये महात्मा बुद्ध तो लुम्बिनी से थे। लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ है? नेपाल में। वर्तमान लुम्बिनी नेपाल में है। लेकिन कर्मकांड का विरोध करके किए, इनमें भी कर्मकांड आ गया। जाति व्यवस्था का विरोध किए ये दोनों लोग, आगे जाके दोनों लोग में क्या आ गया? जाति आ गया। मूर्ति पूजा, कर्मकांड, सारा चीज धीरे धीरे किसमें आ गया? दोनों में आ गया। और यही वजह रहा कि दोनों तो स्टार्ट किए, लेकिन एक समय आया जब शंकराचार्य आए और पूरी तरह से वापस लोगों को कन्वर्ट करके लेकर चले गए। उसके अलावा देखेंगे तो बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले राजाओं की संख्या अधिक थी और वो राजा भी बहुत शक्तिशाली थे। कनिष्क सबसे शक्तिशाली राजा था, हर्षवर्धन बहुत शक्तिशाली राजा था, अशोक बहुत शक्तिशाली राजा था, कालाशोक शक्तिशाली राजा था, अजात शत्रु सबसे शक्तिशाली राजा था। तो इस बौद्ध धर्म और जैन धर्म, अगर इन दोनों की बस बात करेंगे, बस किसकी? बौद्ध और जैन। तो ज्यादा आगे कौन गया था?
मतलब ज्यादा फैलाव किसका देखा गया? बौद्ध। क्योंकि उसका दो कारण बहुत ज्यादा थे। एक, उनके नियम कानून थोड़े, मतलब कई कारण थे, नियम कानून उतने भी खतरनाक कठोर नहीं थे। बड़े बड़े राजाओं का क्या हुआ? संरक्षण प्राप्त हुआ। भाषा उस समय की सबसे नॉर्मल भाषा थी, पाली भाषा का भी प्रभाव पड़ा, पाली भाषा का प्रयोग हुआ। और उस समय के बड़े बड़े राजाओं ने किसका संरक्षण किया? बौद्ध धर्म। किसका? बौद्ध धर्म का। और जैन धर्म में भी राजाओं का संरक्षण मिला, लेकिन उतना जैन धर्म में राजाओं का संरक्षण नहीं मिला। समझ में गया कि नहीं आ गया? अब बौद्ध धर्म में अशोक को देखिए ना, अशोक, कालाशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, अजात शत्रु। हर्षवर्धन के समय 5वीं बौद्ध संगीति हुई थी। आगे पढ़ेंगे लोग हर्षवर्धन के समय। समझ में गया? पंडित जी लोग विरोध कर दिए थे इसका। इलाहाबाद में महामोक्ष परिषद होता था। महामोक्ष परिषद की अध्यक्षता पुरोहित लोग करते थे। उसने ह्वेन सांग को दे दिया, कहा कि तुम ही अध्यक्षता करो। पूरा पंडित जी लोग उसी आ गए लोग, है ये कैसे करेगा? चाइना का आदमी है, कहीं कौन चीज खाता होगा, क्या नहीं खाता होगा, चाइना वाला आदमी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और पंडित जी लोग विरोध कर दिए थे। हर्षवर्धन कहा कि विरोध के लिए कोई फायदा नहीं है। राजा मैं हर्षवर्धन ने क्या कर दिया था? हर्षवर्धन का ब्राह्मणों ने क्या कर दिया था? विरोध कर दिया था। आगे बढ़े। ब्रजियान शाखा बौद्ध धर्म के किसका कारण बन गए? विनाश। अच्छा, इस संप्रदाय का सबसे प्रमुख जो ग्रंथ है वो क्या है? गुह संप्रदाय है। यहाँ पर इस संप्रदाय में चीन और थाईलैंड में कौन सी शाखा है? ब्रजियान शाखा। चीन, थाईलैंड और एशिया के अन्य भागों में सबसे बड़ी शाखा कौन सी है? बिहार के भागलपुर में स्थित विक्रमशिला किस शाखा की शिक्षा? नालंदा विश्वविद्यालय की शाखा। उदंतपुरी भी महायान शाखा। उदंतपुरी, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, कन्हेरी की गुफाएं जो हैं उसमें 11 सिर और 4 भुजा वाले बोधस्थ अंग में है। तो किसमें 11 सिर वाले महात्मा बुद्ध को बनाया गया है? कन्हेरी की गुफा। किस गुफा में महात्मा बुद्ध को 11 सिर में दिखाया गया? हाँ, कन्हेरी गुफा। शैल मतलब होता है चट्टान, चट्टानों की गुफा। किस गुफा में महात्मा बुद्ध को 11 सिर में दिखाया गया? कन्हेरी। जगैया का नाम है कन्हेरी, तो सीधा कन्हेरी बोलो ना। शैल चिकित्सा कौन सी बोलते हैं लोग? कन्हेरी की गुफाओं में महात्मा बुद्ध के कितने सिर वाले दिखाए गए? 11 सिर। और कितनी भुजाओं में दिखाया गया? हाँ, महात्मा बुद्ध की वह मूर्ति जो भूमि को स्पर्श करती है, ऐसे लेट के भूमि स्पर्श करते, सारनाथ में। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाले महात्मा बुद्ध की प्रतिमा गुप्त काल में बनी। किस काल में बनी थी? छोड़िए, भूमि स्पर्श मुद्रा में कहा मिला है? भूमि स्पर्श मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ में मिला। कहां पे? सारनाथ में मिला। कौन से स्पर्श मुद्रा? भूमि स्पर्श मुद्रा। एनी प्रॉब्लम? कहां मिला है? 10 सिर और 4 हाथ, कन्हेरी की गुफा। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। कहां बनाई गई थी? कुषाण। गौतम बुद्ध को देवता का स्थान कनिष्क के समय ही दिया गया था। कुषाण शासक था कनिष्क। कनिष्क के वंश का नाम क्या था? कुषाण वंश। तो खड़ी प्रतिमा कुषाण, खड़ी प्रतिमा देवता का स्वरूप कुषाण, देवता का स्वरूप कुषाण। कौन कुषाण में? किसके समय? कनिष्क। चौथी बौद्ध संगीति में हुई थी ना। अजब कि देखिए, बौद्ध धर्म ने कहा था कि देवता वगैरह भगवान कर्म कांड में विश्वास नहीं है। और कुषाण शासक कनिष्क के आते आते महात्मा बुद्ध को किसकी प्रतिमा देवता है? खड़ी प्रतिमा किसके समय? कनिष्क के। बोलिए, कुषाण मत बोलिए, क्योंकि कुषाण वंश में एक को शासक ठीक हुआ है। कौन? कनिष्क। खड़ी प्रतिमा कनिष्क, देवता का स्थान कनिष्क। 10 सिर वाले, 11 सिर वाले कन्हेरी, 11 सिर वाले भूमि स्पर्श। हाँ, कहां पे? सारनाथ में। सारनाथ में था, उनमें मूर्ति पूजा में। बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा बोध गया में स्थित है। उसे जापानियों द्वारा निर्मित किया। 80 फुट की प्रतिमा कहां है? 30 फुट की प्रतिमा अभी तो ये सब बन रहा बोध गया। महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में। बुद्ध का सर्वाधिक मूर्ति गांधार शैली में। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ किसके समय से हुआ? बौद्ध धर्म। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ, धार्मिक जुलूस वो लोग शांति से ले जाते थे। ऐसा नहीं जुलूस में कुछ डीजे उजे ले जाते हैं वो लोग। धार्मिक जुलूस में बहुत सारे बौद्ध भिक्षुक रहते थे।
बहुत सारे बौद्ध भिक्षुक रहते थे, अलग अलग जंगल अलग अलग जगहों पे भिक्षा मांगते थे। जब इनके एक साथ धार्मिक जुलूस होता था तो सब एक पास आते थे और एक साथ चलते थे। तो सबसे पहले धार्मिक जुलूस किसने निकाला? धार्मिक जुलूस बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध की भी प्रतिमा बनाई गई थी, खड़ी प्रतिमा कनिष्क के समय, भू स्पर्श की प्रतिमा सारनाथ, और 11 सर वाले कनेरी की गुफा। महात्मा बुद्ध की जब प्रतिमा बनाई गई थी सबसे पहले मथुरा शैली में बनाई गई। किस शैली में? मथुरा। कुछ नहीं, मथुरा शैली, लाल पत्थर का प्रयोग कर देंगे मथुरा शैली हो जाएगा। लाल पत्थर का प्रयोग करेंगे मथुरा। तो महात्मा बुद्ध की जो प्रतिमाएं बनाई गई थी उसमें सबसे पहले किस शैली का प्रयोग किया है? सबसे पहले सर्वाधिक प्रयोग किया गया। सबसे ज्यादा गांधार शैली। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ किसके समय? बौद्ध धर्म। भू स्पर्श मुद्रा वाली, भू स्पर्श सारनाथ, भू स्पर्श खड़ी प्रतिमा कनिष्क, 11 सिर। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ बुद्ध चरित किसने लिखा? बुद्ध चरित, बुद्ध चरित। अब देखिए अश्वघोष से प्रेरित किससे थे? जिस तरह से रामायण में पूरी कहानी किसकी है? राम जी की। उनके बाल कांड से लेके पूरा सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड सब भरा हुआ है ना। उसी तरह बुद्ध चरित में महात्मा बुद्ध के जन्म से लेके, बचपन से लेके सारा चीज है बुद्ध चरित में। तो जिस तरह हिंदू धर्म के लिए क्या है? रामायण, उस तरह बौद्ध धर्म के लिए बुद्ध चरित। तो बौद्ध धर्म का रामायण, बौद्ध धर्म का रामायण, बौद्ध धर्म का रामायण, हाँ, बुद्ध चरित किसने लिखा? अश्वघोष कहाँ के थे? पटना के। यही क्लासरूम था उनका, यहीं पे पढ़ाते थे वो। हाँ, क्लासरूम यही था, मतलब अभी ना इसे हो गया है, मतलब इसी जगह पे पढ़ाते थे वो। पहले तो खाली जगह था, क्लासरूम में थोड़ी ना, इसे वृक्ष के नीचे खड़ा होकर पढ़ाया जाता था, पेड़ होता था यहाँ पे, क्लासरूम ऐसे थोड़ी होता था। लेकिन बाद में यही सब चीज करकट उरकट पे लगा दिया गया, यहीं से लेके गए थे। कौन सी पुस्तक लिखा था उन्होंने? क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाएगा। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया, बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया सुत्त पिटक। बौद्ध धर्म का रामायण, महायान का ऑक्सफोर्ड, नालंदा। थाईलैंड, चाइना, एशिया में बौद्ध धर्म कौन सा का? ब्रजयान शाखा। महात्मा बुद्ध की पहली प्रतिमा मथुरा शैली में थी, लेकिन सर्वाधिक प्रतिमा काला पत्थर प्रयोग हुआ गांधार, लाल पत्थर प्रयोग हुआ मथुरा शैली। किसी को दिक्कत? बुद्ध चरित किसने लिखा? हाँ, अश्वघोष। भारत और एशिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। समझा? विश्व का सबसे बड़ा मठ, बौद्ध मठ कहां पे? तिब्बत के लहासा में है। कहां पे? पोतला महल कहां पे? लहासा में। लहासा तिब्बत की राजधानी है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ लहासा। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ लहासा। कहां पे? लहासा, तिब्बत में, तिब्बत में, चाइना में। और भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ तवांग, कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। चाइना तवांग को कहता है कि मेरा है। विश्व का सबसे बड़ा मठ की बात करेंगे तो तिब्बत, तिब्बत की राजधानी लहासा। अरुणाचल प्रदेश में तवांग। दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ तवांग। सबसे बड़ा बौद्ध मठ हाँ लहासा। सबसे बड़ा बौद्ध मठ लहासा, लहासा में। अभी देखिए चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर दिया, वहां के लोगों को भगा उगा दिया। वहां के लोगों को क्या कर दिया? भगा दिया। समझ में आ गया कि नहीं? तवांग मठ किस देश में, किस राज्य में है? हाँ, अरुणाचल प्रदेश। चाइना कहता है तवांग मठ मेरा है। बौद्ध धर्म का शब्दकोश यानी डिक्शनरी महाविभाष्य को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? महाविभाष्य सूत्र। बौद्ध धर्म की डिक्शनरी महाविभाष्य,
महाविभाष, सूत्र मत बोलिए, बस महाविभाष से बोलिए। बौद्ध धर्म की डिक्शनरी महाविभाष, बौद्ध धर्म की डिक्शनरी, बौद्ध धर्म का रामायण, बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया, बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड नालंदा। कौन सी शाखा का? कौन सी शाखा? महायान शाखा का। बौद्ध धर्म का डिक्शनरी महाविभाष। बौद्ध धर्म को अपनाने वाले प्रमुख राजा अशोक कौन से धर्म को? कनिष्क, नागार्जुन, नागार्जुन वगैरह। ये भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? बौद्ध अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को कहां भेजा था? श्रीलंका। कहां भेजा? श्रीलंका। बाकी बौद्ध धर्म की किताब याद है आपको? त्रिपिटक में सबसे प्रमुख पिटक, हाँ, सुत्त पिटक। त्रिपिटक में सबसे प्रमुख सुत्त पिटक, याद रहेगा। त्रिपिटक में सबसे प्रमुख पिटक सुत्त पिटक। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया, बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा विनय पिटक। और नियम कानून कर्म कांडी सब, हाँ, अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म में 3 और किताब याद रखिएगा, अंगुत्तर निकाय, जातक, ललित विस्तार। बौद्ध धर्म की पुस्तक है अंगुत्तर निकाय, जिसमें कहा गया कि जब बौद्ध धर्म चल रहा था तो भारत में 6 बड़े राज्य थे, 16 बड़े राज्य थे, जिसे 16 महाजनपद के। तो अंगुत्तर निकाय में किसकी चर्चा है? अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपद। 16 महाजनपद में किसकी चर्चा है? अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन। अंगुत्तर निकाय का संबंध किस धर्म से? किस धर्म से? अंगुत्तर निकाय। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी विस्तार से लिखा गया है। तो ललित विस्तार में क्या है? और भी कैसे है? विस्तार से। जातक कहानियों में पूर्व जन्म की चर्चा है। जातक कहानी में महात्मा बुद्ध के जन्म 200 कहानियों की चर्चा, जिसमें उनमें पूर्व जन्म की भी बातें हैं कि महात्मा बुद्ध पूर्व जन्म में क्या थे। समझ में गया? तो महात्मा बुद्ध की 200 कहानियां पूरी जीवनी विस्तार से। नंबर है विस्तार, ललित विस्तार। 16 महाजनपद, 16 महाजनपद, 16 महाजनपद, अंगुत्तर 16 महाजनपद। उसके सूत्र वगैरह में चर्चा है क्या? भगवती और भी कई सूत्र में है बौद्ध जैन धर्म में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कई में है, लेकिन जैन धर्म में अस्पष्ट नहीं है। जैसे जैन धर्म में बस इस तरह से है कि वो इस महाजनपद में भी गए, यहां भी महाजनपद। लेकिन अगर विस्तार से कहेगा तो किसमें? अंगुत्तर निकाय में। समझ में आ गया? क्योंकि उसमें पूरा राजधानी के साथ चर्चा है, उस समय का राजा कौन था, उसकी राजधानी कौन थी। और जैन धर्म में अगर देखेंगे कई पुस्तकों में चर्चा आई है 16 महाजनपद का, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा आई है भगवती सूत्र में। समझ गया? भगवती सूत्र में, वो भी मतलब एकदम अलग से डिटेल से नहीं। जबकि अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद, अंगुत्तर निकाय में 16। याद रहेगा? आगे बढ़ जाए। चलिए अब आगे का क्लास कल समझेंगे।